नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम यहां पर MCQs का सीरीज़ कर रहे थे जहां पर हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को लिए हुए थे एंड हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप बैक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का दूसरा पार्ट करने वाले हैं, लेसन करने वाले हैं। वैसे तो लेसन एक ही है लेकिन हम यहाँ पर 30 MCQs का एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें आपको 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी तैयार हैं, है ना। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें मतलब कंप्यूटर का MCQs लाने का हमारा सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या था। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो हमारे जो व्यापम के एग्ज़ाम हुए थे उसमें क्या हुआ था कि जो भी मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे, MCQs आए हुए थे, उसमें कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे और कुछ डीप लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे। अब बेसिक तो बहुत लोग बना ही लेंगे लेकिन एडवांस की जब बात आती है, डीप लेवल के क्वेश्चंस की बात आती है तो वहाँ पर वही लोग अच्छा बना पाए जो BSc इन कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर वाले जितने भी थे ना वही लोग बना पाए। और कई लोग थे जो BSc कंप्यूटर्स वाले भी नहीं बना पाए। तो वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। और आप जानते होंगे कि एक एक नंबर से जो सिलेक्शन का लेवल है वो डिसाइड होता है। तो क्यों ना हमको जब ये चीज़ पता है तो क्यों ना हम बहुत अच्छे से हम अपना MCQs कर लें। इसलिए मैं यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। हो सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो चैप्टर है वो 2, 3, 4 या 5 वीडियो में ख़त्म हो, लेकिन हर वीडियो को आप तहे दिल से देखिएगा, पूरे दिमाग से देखिएगा। एंड साथ साथ में एक और आपको एडवाइस ये है कि 1.5x में मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कम से कम टाइम में बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मेन फ्रॉम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र्स अक्सर खाली स्थान का उपयोग करते हैं। क्या करते होंगे? टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड्स, ठीक है। आगे देखते हैं। मेन फ्रॉम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए उपयोगकर्ता अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल। हमको यहाँ आंसर मिल गया, टर्मिनल का उपयोग करते हैं, ठीक है। टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल एवं वर्कस्टेशन का समावेश होता है। ये इनपुट एवं आउटपुट उपकरण नेटवर्क में डाटा भेजने एवं प्राप्त करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये टर्मिनल, ठीक है। पहला इसका आंसर है, ए इसका आंसर है। आगे देखते हैं। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है, ठीक है। ये क्या लिखा है? दिसंबर 96 की स्थिति पूछी जा रही है। ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है 10 की पावर, एक मिनट है ना, 10 की पावर 0 लिखा है कि 10 लिखा है, एक बार दोनों में शायद वो है, लेकिन ये जो है मेन है 10 की पावर 12 लिखा हुआ है। इतना आपको बता दे रहा हूँ। टाइपिंग मिस्टेक होता है, कई बार पावर में नहीं आ पाता, कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद 10 की पावर 15 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है संख्याएं प्रति सेकंड, ठीक है। संख्याएं प्रति सेकंड में हमको बताना है कि क्या हुआ था दिसंबर 96 की स्थिति में। दिसंबर 1996 की स्थिति में के अनुसार विश्व का द्रुततम कंप्यूटर, फास्टेस्ट कंप्यूटर, इंटेल का ASCI रेड था जिसकी निष्पादन क्षमता, ये लिखा हुआ है 1 टेराफ्लॉस, ठीक है। इसका मतलब है 10 की पावर 12 संख्याएं प्रति सेकंड से अधिक थी। तो हमको चलो पहला और दूसरा जो लिखा हुआ है उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर C है, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? क्या लगता है क्या होगा? पर्सनल या लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर या नोटबुक? चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ लिखा हुआ है व्याख्या में, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप तथा नोटबुक की तुलना में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, सबसे महंगा और सबसे अधिक स्मृति क्षमता, मेमोरी कैपेसिटी वाला कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? देखते हैं, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोग्राम्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्राइवल ऑपरेशंस के लिए, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, इसका आंसर ढूंढते हैं। सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोग्राम्स के लिए, डाटा रिहर्सल ऑपरेशन के लिए तथा मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए उपयोगी है। सुपर कंप्यूटर की खोज वर्ष 1960 में की गई थी तथा यह बाजार में वर्ष 1970 में आया। तो यहाँ पर हमारा आंसर है इन सब के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखते हैं, परम, पद्म, अनुपम, एक, फ्लॉ सॉल्वर मार्क 4, जगुआर, क्रे T5। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स। जागुआर सुपर कंप्यूटर जिसे क्रे ने बनाया था, यह भारत में निर्मित बिल्ड कंप्यूटर नहीं है, जबकि अन्य सुपर कंप्यूटर भारत में निर्मित हैं। भारत में बने गए सुपर कंप्यूटर निम्न हैं, कौन कौन सा ये भी याद रख लीजिए। आदित्य है, अनुपम, परम युवा 2, सागा 200, एका, वर्गो, विक्रम 100, क्रे, XCYO, भास्कर, पेस तथा फ्लो सॉल्वर। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर है जगुआर कार यहाँ नहीं बना ऐसा बोला जा रहा है। चलो ठीक है, नहीं बना लेंगे ये जगुआर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर फास्ट कंप्यूटर खरीदा गया? क्रे XMP 14, मेधा 930, CDR साइबर 93011 या परम। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। 1980 के दशक के मध्य में देश में मौसम पुनर्नुमान क्षमता में सुधार हेतु एक सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति हेतु भारत ने अमेरिका के क्रे XMP 14 ये नामक सुपर कंप्यूटर खरीदा। तो हमारा आंसर है कहाँ गए भैया? क्रे XMP 14 ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, देखते हैं, क्रे 2, ये बी का ऐसा बी हो गया हिंदी वाला, कोई बात नहीं। क्रे XMP 24, तियान है, ठीक है, तियान है 2 या उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं आंसर। सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित है, ठीक है, का उदाहरण निम्नलिखित है, कौन कौन सा? क्रे 2, क्रे XMP 24 और तियान है 2, मतलब यह सब आंसर हमारा सही है। तो इसमें क्या बोले हम? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है चलो देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, अधिकांश घरों में आम हैं, में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, शायद ये लग रहा है आंसर होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े तथा तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता से युक्त होते हैं। इन्हें विशिष्ट प्रयोजनों हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा तैयार एवं प्रयोग किया जाता है। इसमें 1000 माइक्रो प्रोसेसर के साथ जुड़कर डाटा से अधिक तीव्र गति के साथ संसाधित करते हैं। तो यहाँ पर मिल गया हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो आंसर है सी, सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मौसम पूर्वानुमान या कंप्यूटर साथित डिजाइनिंग। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा आंसर। हाँ,
मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग जलवायु अनुसंधान, आणविक मॉडलिंग और तेल और गैस की खोज के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो भैया यहाँ पर आंसर क्या होगा? मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, यहाँ पर सी यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? ठीक है कौन, किसने लाया विश्व का सबसे पहला लैपटॉप बाजार में? हैवलेट पैकार्ड, इप्सन, ठीक है, या लैपलिंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इंक, या माइक्रोसॉफ्ट? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इप्सन, ठीक है, इप्सन अभी जो आता है ना, इप्सन के जो भी मतलब प्रिंटर जानता हूँ मैं, तो बाकी आप क्या क्या जानते बताइएगा। ठीक है, इप्सन 1981, इप्सन ने 1981 में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में उतारा। चलो बहुत अच्छी बात है। इप्सन भैया कहाँ हो? बी नंबर इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। मिलीप, ठीक है, MILEAP सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया सत्यम कंप्यूटर्स द्वारा, इन्फोसिस द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और HCL द्वारा। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। HCL ने MILEAP मिलीप नाम से पहला छोटा कंप्यूटर लैपटॉप बनाया जिसकी कीमत मात्र 14,000 थी। भारत में यह पहली बार HCL द्वारा लाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है भैया कहाँ हो? HCL कहाँ हो? HCL द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर डैश भी कहते हैं। ठीक है, डैश मतलब खालिस्तान भी कहते हैं। सुपर कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम, पेरीफेरल इक्विपमेंट या माइक्रो कंप्यूटर्स। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो कहाँ गया माइक्रो कंप्यूटर्स? ये हमारा ई नंबर का आंसर है। वैसे हमारे जो एग्ज़ाम होता है उसमें ई तक नहीं दे रहा था, लेकिन तब भी यहाँ पर है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया था? आकाश, चिराग, विद्यार्थी या वसुधा? क्या लगता है आपको? आगे देखते हैं। भारत ने दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट PC आकाश लॉन्च किया। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया था? आकाश में लॉन्च किया था, ऐसा याद करना, सस्ता वाला। ठीक है, सस्ता है तो आकाश में टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ऐसा टाइप का याद कर लेना, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, इस टैबलेट की कीमत मात्र 2276 रुपये था। बताओ भाई, इतना सस्ता रुपए छात्रों के लिए है जिसमें 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। आकाश, ये हमारा ए नंबर का आंसर हो गया। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेनफ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अनेक घरेलू उपकरण डिवाइसेस जैसे माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन एवं डिश वॉशिंग आदि में एम्बेडेड कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उपयोग में से कोई भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 या IBM FA? चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वांटम बाइट्स पर आधारित सुपरफास्ट कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर के बारे में एक सवाल के बहुत से संभावित समाधानों पोटेंशियल सॉल्यूशन पर विचार कर सकता है। पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी स्विच या बाइट्स पर आधारित होते हैं। तो इसका आंसर होगा क्वांटम कंप्यूटर। इसका आंसर है बी, इसका आंसर है। आगे देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित होता है? क्वांटम बिट, क्वांटम यांत्रिकी, बिट्स या क्यूबिट? चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, आधारित होता है क्वांटम यांत्रिकी। तो आंसर मिल गया। यह कंप्यूटर गणना करने के लिए कंप्यूटर चिपों के स्थान पर परमाणुओं का उपयोग करता है। तो इसका आंसर है क्वांटम यांत्रिकी। कहाँ भैया? ये सी लिखा हुआ है, बी सी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये इसका आंसर है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? मेनफ्रेम,
सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। डिजिटल घड़ी एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा संचालित होता है, ऑपरेट होती है। तो भैया कहाँ हो, ये एम्बेडेड, डी इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग, चिप, बाइनरी कोड या मोड। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिका से बनी होती है। कंप्यूटर 3 मोड में कार्य करता है, रियल मोड, प्रोटेक्ट मोड तथा वर्चुअल रियल मोड। तो इसका आंसर होगा, तो चलिए यहाँ पर क्या है ना, एक्चुअली यहाँ पर आंसर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, लेकिन ये तो हमको समझ में आ गया होगा, है ना। कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं, एक मिनट, कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर के आईसी चिप, ठीक है, सिलिका से बनी होती है। कंप्यूटर 3 मोड में कार्य करता है, रियल मोड, प्रोटेक्ट मोड और वर्चुअल रियल मोड। ठीक है, चलिए इतना हमको पता चल गया। यहाँ पर वो नहीं है, अपना ऑप्शन नहीं, बट कोई बात नहीं। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार है। एनालॉग कंप्यूटर में मापे गए आंकड़ों को संसाधित प्रोसेस कर दिखाता है। क्या? एनालॉग कंप्यूटर कहाँ पर है भैया? एनालॉग कंप्यूटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल सिद्धांत। देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के में अंकगणितीय तथा तार्किक लॉजिकल इकाई होती है जो कि अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। तो यहाँ पर होगा इसका आंसर लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, तार्किक मतलब यही होता है इंग्लिश में। लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? पता करते हैं। सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रॉम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। चलिए देखते हैं आगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैं। मैन फ्रॉम एक प्रकार का कंप्यूटर है जो प्रायः पर अपने बड़े आकार, भंडारण की मात्रा, प्रसंस्करण शक्ति और उच्च स्तर की विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। तो क्या है? ये माइक्रो कंप्यूटर हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर डैश युक्ति है, मतलब खाली स्थान। डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। थर्मामीटर एनालॉग डिवाइस है, युक्ति है, तो एनालॉग इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है बड़े उद्योगों में, व्यवसाय फर्म में, चिकित्सा क्षेत्र में, सभी में। देखते हैं इसका आंसर। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग बड़े उद्देश्यों में, व्यावसायिक कार्यों में एवं चिकित्सा क्षेत्रों में होता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल, ठीक है, एवं एनालॉग कंप्यूटर का समावेश होता है। तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटलकरण संदर्भ करता है, ठीक है, संदर्भित करता है एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण, डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण, बिजली से एनालॉग में रूपांतरण और भौतिकी मात्राओं को बदलना। चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। डिजिटलीकरण शब्द एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण, कन्वर्शन जिसे बोलते हैं, को संदर्भित करता है। क्या से? एनालॉग से डिजिटल। डिजिटल सिग्नल में ये लिखा है IS और OS होते हैं जो क्रमशः उच्च और निम्न मानों को इंगित करते हैं। तो आंसर है एनालॉग से डिजिटल। ढूंढते हैं एनालॉग से डिजिटल। फर्स्ट नंबर हमारा आंसर है। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? जे प्रेस्पर एकॉर्ड, जॉन म्यूचली, दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर ढूंढते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एकॉर्ड और मच्यूली के एनिक
ENIAC, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटर का निर्माण किया। तो इसमें से कौन हो भैया? दोनों हो, आप दोनों ने बनाया, ठीक है। चलिए, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीढ़ी क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक मेरे को लगता है बहुत सारे पीढ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पीढ़ी में कैसे हमको ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ कब किस पीढ़ी में आई थी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये जो आने वाले क्वेश्चन है ना, उसमें आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आंसर ढूंढते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर में एकीकृत परिपथों का प्रयोग किया गया था। तो हमको क्या पूछा गया? ट्रांजिस्टर का पूछा गया। ट्रांजिस्टर कब किए थे? द्वितीय पीढ़ी में किया गया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर द्वितीयक, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश, एक मिनट, हाँ ये डैश पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। तृतीय, तीसरी, चौथी, पांचवी, दूसरी। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। यह पीढ़ी समांतर प्रसंस्करण व AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर पर आधारित थी। यह कंप्यूटर छवि तथा ग्राफ को पहचानने में सक्षम थे। तो कौन से था ये? पांचवी पीढ़ी हमको बता दिया गया है, तो इसका आंसर है पांचवी। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया था, हाँ ये देखते हैं। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? ठीक है, किस जनरेशन या किस जनरेशन में होगा देख लेंगे, ठीक है। दूसरा, पांचवा, छठा, तीसरा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, 5th जनरेशन का प्रयोग हो रहा है। IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर आदि इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के उदाहरण है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स अत्यंत छोटे, तीव्र गति तथा उपयोग में सरल होते हैं। मल्टीमीडिया, ऑप्टिकल डिस्क, पैरेलल प्रोसेसिंग, सभी उच्च स्तरीय भाषाओं, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा आदि का प्रयोग इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो कौन सा जनरेशन? 5th जनरेशन। कहाँ हो 5th? हाँ B, पांचवा जनरेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? मैंने बोला ना आपको पीढ़ी बहुत आएगा। चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। IBM ने चौथी पीढ़ी से संबंधित पहला पर्सनल कंप्यूटर विकसित किया। चौथी पीढ़ी, ठीक है। इंटेल पहली कंपनी थी जो माइक्रो प्रोसेसर विकसित कर सकती थी। पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जिसे 1971 में एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर बनाया गया था और इसमें 2300 ट्रांजिस्टर शामिल थे, ठीक है। तो कब की बात है ये? चौथी पीढ़ी की बात है, चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? देखते हैं यहाँ पर। मशीनी भाषा, ट्रांजिस्टर, असेंबली या सर्किट, ठीक है। आगे देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन, 1956 1963 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा छोटे तथा कम मात्रा में विद्युत खपत करने वाले थे। तो कौन सा द्वितीय पीढ़ी की बात हो रही है यहाँ पर? द्वितीय पीढ़ी, ठीक है, वाले थे। इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो कौन सा है ये? अच्छा, द्वितीय पीढ़ी में, हाँ ट्रांजिस्टर बोला जा रहा है, ठीक, ओके। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा टोटल वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला था 1.5x में आप वीडियो देखिएगा। अगर आपको हो पाए तो 1.7x या हो पाए तो 2x पे वीडियो देखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपका टाइम
आपका वक्त बहुत कीमती है, तो ध्यान रखिएगा। एंड आने वाले टाइम में हम ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे, इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट में अपने फीलिंग्स ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सौरभ देवांगन।